दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह जो कहानी बहुत ही खास है। यह कहानी निस्वार्थ प्रेम और काम वासना से जुड़ी हुई है। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में बहुत बदलाव ला सकते हैं। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम भोलू था। वह बहुत गरीब था। भोलू के पास 1 बीघे से भी कम जमीन थी और उसके पास एक ही बेटी थी जिसका नाम लक्ष्मी था और उसकी पत्नी का नाम वसुंधरा था। वह अपनी बेटी लक्ष्मी को बड़े लाड प्यार से रखता। वह उसकी अच्छे से देखभाल भी करता था। वह किसान बहुत गरीब था किंतु दिल से बहुत खुशमिजाज था। उस किसान के घर के पास कल्लू का घर था किसान, और उस कल्लू की बहुत ही पुरानी दोस्ती थी। वह बचपन में कभी एक साथ गिल्ली बल्ला खेला करते थे, तो कभी एक साथ छिपन छिपाया और कभी कंचे भी खेला करते थे। जीवन में कभी भी कल्लू से उस किसान का झगड़ा नहीं हुआ। दोनों ही खुशमिजाज थे, एक दिल से तो एक बातों से, यानी कल्लू बातूनी था। उस किसान के खेत के पास कल्लू का भी खेत था, तो इस वजह से वह एक दूसरे के साथ खेतों में जाया करते थे। कभी किसी वस्तु की आवश्यकता होती तो किसान यानी भोलू अपने मित्र से सहायता लेता, और बदले में मित्र से यह भी बोल देता था कि कल्लू भाई, कभी रात वीरात में मेरी जरूरत पड़ रही है तो भोलू आपके लिए हमेशा तैयार है। बस कल्लू उस भोलू की इतनी सी बात सुनकर उसका हृदय खुशी से गदगद हो जाता, और मन ही मन वह सोचता कि मेरे लिए भोलू किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इधर भोलू ने नवंबर दिसंबर महीने में जो आलू की फसल लगाई, वह अब बड़ी हो गई थी। सो उस स्थिति में वह रात दिन मेहनत करता कि कोई जानवर उस फसल को न खा पाए। इस वजह से उसने खेत के चारों ओर बार लगा रखी थी। एक दिन क्या हुआ कि सोमवार का दिन था। भोलू ने अपनी पत्नी वसुंधरा से कहा कि मैं आज साहब जी के साथ मजदूरी पर जा रहा हूं। तुम लक्ष्मी को साथ लेकर खेतों की तरफ 2-4 चक्कर लगा आना, ताकि खेतों में कोई जंगली जानवर न आ पाए। पत्नी ने कहा, ठीक है। जब भोलू साहब जी के खेत में पहुंचा, तब साहब जी भोलू को जैविक खाद का कार्य देते हैं, जो उसे अकेले 15 बीघे में शाम तक बिखेरना है, जिसकी दिन भर की दिहाड़ी 20 रुपये है। वह किसान यानी भोलू तन मन से उस खेत में मेहनत करता है और सोचता है कि इसके बदले उसे दिहाड़ी मिलेगी, जिससे घर वालों के लिए साग सब्जी ले आएगा। वह दिलोजान से मेहनत करता है और उसका शरीर पसीने से पूरा का पूरा भीग जाता। वह बीच बीच में जब आराम करने किसी पेड़ डीच की छाव के नीचे जाता, तो अपने शरीर से कपड़ा उतार कर निचोड़ देता, तो उस कपड़े से इतना सारा पसीना निकलता जैसे कोई किसी सावन के महीने में बारिश में नहाकर आया हो, और शरीर से पसीने की बहुत स्मेल आ रही होती है, किंतु इसे किसान अपनी खुशबू समझकर भुला देता है, क्योंकि वह इससे कभी दूर नहीं भाग सकता। अतः भोलू शाम होते होते वह अपना कार्य पूरा कर लेता है, और वह साहब जी से दिहाड़ी के 20 रुपये लेकर घर वापस आ जाता है। घर आते ही वह चारपाई पर लेट जाता है। अब उसकी टांगों और हाथों में हड्डकल पड़ने लगती है और उसके शरीर में भारी भरकम दर्द होने लगता है। दिन भर अकेले ने 15 बीघे में जैविक खाद जो बिखेरा। इधर भोलू की बेटी लक्ष्मी अपने पिता से कहती है, बाबूजी, मैं आपके लिए खाना बना रही हूं, आप तब तक हाथ मुंह धो लीजिए। लक्ष्मी की मां यानी वसुंधरा तब तक आटा भिगोकर तैयार करती है। वसुंधरा कुछ देर बाद जब अपने पति से पूछती है कि ए जी, आप कितनी रोटियां खाएंगे। इधर भोलू तब तक सो चुका था, और हाथ हिलाकर वसुंधरा फिर से पूछती है, ए जी सुनो, तुम कितनी रोटियां खाएंगे। तो भोलू अर्ध नींद में उसे 5 रोटियां खाने को कह देता है। वसुंधरा ने रोटियों के लिए बार बार इसलिए पूछा ताकि रोटियां ज्यादा नहीं बन जाएं, नहीं तो बेकार ही जाएंगी, और वैसे भी घर में ज्यादा अनाज नहीं है। वसुंधरा दूसरी औरतों की अपेक्षा अधिक समझदार महिला है, जो अपने घर के अलावा खेत में भी हाथ बटाती है। बाकी महिलाओं की तरह नहीं, जो हर समय किसी से चुगली करती रहे। वह हर समय घर के एक कोने में पूरे दिन सिंगार करती रहे। खैर, इधर लक्ष्मी बाबूजी के लिए खाना परोस के ले आती है और बाबूजी को जगाकर खाना दे देती है। भोलू खाना खाकर चारपाई पर फिर से लेट जाता है, और अब की बार उसे इतनी तेज नींद लगती है
कि वह सोने से पहले सोच रहा था कि थोड़ी देर और आराम कर लूं, उसके बाद खेत में भी जाना होगा, क्योंकि रात को जंगली जानवर जो आ जाते हैं, यदि खेत में घुस भी गए तो सारी फसल का नुकसान कर देंगे। अब लक्ष्मी और उसकी माताजी ने भी खाना खा लिया था। जब सुबह हुई तो भोलू की नींद जैसे तैसे खुली। अब उसे सबसे पहले अपना खेत याद आया। वह हाथ में लाठी लेकर जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ उस खेत में जा पहुंचा, और जब खेत की हालात देखी तो कुछ समय के लिए एकदम चौंक गया और सिर पकड़ नीचे बैठ गया। कुछ समय तक सोच में पड़च गया कि मैं क्या सोच रहा था, अब क्या देख रहा हूं, और ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हे ईश्वर, तुम ही मेरे मालिक हो, तुमसे मेरा विश्वास कभी नहीं टूटा, तुमने मेरी हमेशा रक्षा की है, तुम ही मेरी नैया पार लगाओगे। अब किसान यानी भोलू इतना खुश था क्योंकि उस रात उसकी फसल में कोई जंगली जानवर नहीं आया था। थोड़ी देर बाद कल्लू भी सुबह टहलते टहलते, वह आज बहुत खुश दिखाई दे रहा है। क्या बात है, जरा हमें भी बताओ। भोलू कहता है कि मित्र, खुश इसलिए हूं कि आज रात खेत में आ नहीं पाया, सो मुझे डर था कि कहीं मेरी फसल जंगली जानवरों ने बर्बाद न कर दी हो। कल्लू उसकी यह बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। तब कल्लू ने बड़े विनम्र भाव से भोलू से कहा है कि देख मित्र, तेरी फसल की रखवाली आज रात मैंने की है। इतना सुन भोलू बोला, क्या आपने की है? तब कल्लू कहता है, हाँ मित्र, जब तू अपने साहब जी के खेत में मजदूरी करने जा रहा था, तब मैं गंगाधर के चौपाल से बैठा देख रहा था। तब मैंने सोच लिया था कि आज मेरा भोलू बहुत थक जाएगा, क्योंकि साहब जी जब भी किसी मजदूर को काम पर ले जाते हैं तो उससे बहुत सारा काम कराते हैं, और मजदूर उस रात दर्द से कराहता ही रह जाता है, और नींद जब आती है तो उसे उठने का होश ही नहीं रहता। सो मैं अपना तंबू लेकर तेरे खेत में आ गया और सारी रात रखवाली करता रहा। कल्लू की इतनी बात सुनकर भोलू की आंखों में आंसुओं की धाराएं बहने लगी और अपने मित्र की ओर एकटक देखता रहा, मानो भोलू के पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं बचे हो, और मित्र को अपने गले लगाकर बहुत रोया। भोलू बोला, मित्र, तेरा एहसान मैं कैसे उतारूंगा? फिर कल्लू ने उसे समझाया, कोई बात नहीं मित्र, यदि मित्र के काम नहीं आया तो वो मित्र किस बात का? मित्रता का मतलब शुद्धतम प्रेम से है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहां कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहां बस देने में आनंद आता है। मित्रता का मतलब तुमने किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं से अधिक महत्वपूर्ण माना। ये कोई व्यापार नहीं, ये अपने आप में पवित्र प्रेम है। सच्चा मित्र वही है जो खुशियों के साथ खुशियों में शामिल हो और दुख के समय दुहक में भी शामिल हो। सच्चे मित्र की दूसरी परिभाषा यह भी है कि वह अपव्यस्त जीवन में से कुछ क्षण निकालकर आपको निस्वार्थ भाव से योगदान करें। सच्चा मित्र वह है जो हमें कभी भटकने नहीं देता। जब हम घोर निराशा और अवसाद की खाइयों में गिरने लगे तो वह उत्साह और प्रोत्साहन का हाथ देकर उन खाइयों से बाहर खींच ले। जब हम अंदर से टूटे बिखरने लगे तो वह ही हम में जीने की नई उमंग और गजब का आत्मविश्वास फूंक दे, जो हमें हमसे भी ज्यादा जानता हो, जो हर पल हर क्षण बिना किसी उम्मीद के साथ निभाता हो। मित्र के 3 गुण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पहला गुण विश्वास योग्य, अर्थात सच्चे मित्र हमारे विश्वास के पात्र होते हैं। हम उनसे अपनी बातें और राज बांट सकते हैं, जानते हुए कि हमारी बातें उन्हें गोपनीय रखी जाएगी और वे हमारे विश्वास के पात्र हैं। दूसरा गुण सहानुभूति। सच्चे मित्र हमारी भावनाओं और दुख सुख में हमारे साथ सहानुभूति रखते हैं। वे हमेशा हमारे लिए उपस्थित रहते हैं और हमारे साथ खुशियों और दुखों को साझा करते हैं। और तीसरा गुण समर्पण। सच्चे मित्र हमारे सपनों और लक्ष्यों का समर्थन करते हैं और हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं और हमारे प्रयासों को समर्थन करते हैं ताकि हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकें। ये सब मित्रता की बातें भोलू ने बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। इतना कहकर कल्लू ने भोलू से कहा, देख मित्र, एक दिन तूने भी मुझसे कहा था कि कल्लू, जब भी तुझे इस भोलू की रात वीरत में जरूरत हो तो ये भोलू हमेशा तेरे लिए तैयार है। सो भोलू आज उसका आरण उतर चुका है। कल्लू बहुत बातूनी किंतु ज्ञान का सागर उसके भी अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे को फिर से गले लगाया और ठहाका मारकर हंसने लगे, और दोनों ने फिर बड़े इत्मीनान के साथ कहा कि हम हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। शाम ढलने से पहले घर वापस आ गए। तभी भोलू ने एक संत को देखा। वह संत अपना स्वयं का आश्रम बनाना चाहते थे।
जिसके लिए वो गांव-गांव की यात्रा करते और कई लोगों से मुलाकात करते थे। इसी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात एक किसान यानी भोलू से हुई। भोलू ने उनका स्वागत किया और संत से कुछ समय अपनी कुटिया में आराम करने की याचना की। संत उसके मीठे व्यवहार से प्रसन्न हुए और उन्होंने उसका आग्रह स्वीकार कर लिया। भोलू संत को घर बुला लाया और घर आते ही लक्ष्मी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और वसुंधरा ने महात्मा जी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और महात्मा जी को स्वादिष्ट भोज कराया और उनके विश्राम के लिए खटिया पर एक दरी बिछा दी। भोलू रात्रि के समय खुद धरती पर टाट बिछाकर सो गया। भोलू को सोते ही नींद आ गई। उसके चेहरे के भाव से पता चल रहा था कि वह चैन की सुखद नींद ले रहा है। उधर संत को खाट पर नींद नहीं आ रही थी। उन्हें मोटे और नर्म गद्दे की आदत थी जो उन्हें दान में मिला था। वो रात भर किसान के बारे में सोच रहे थे कि वो कैसे इस कठोर जमीन पर इतने चैन से सो सकता है और यहाँ मेरा हाल से बेहाल है। दूसरे दिन सवेरा होते ही संत ने भोलू से पूछा, तुम कैसे इस कठोर धरा पर इतने चैन से सो रहे थे? तब भोलू ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मेरे लिए मेरी ये छोटी सी कुटिया मेरे लिए एक भव्य महल के समान है। मुझे इस छोटे से घर में चारों दिशाओं से खुशबू की छोटी छोटी बूंदें मेरे घर में सुख शांति का प्रतिबिंब दर्शाती है, क्योंकि इसमें मेरे और मेरे परिवार के श्रम की महक है। अगर मुझे एक समय भी भोजन मिलता है तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूँ। जब दिन भर के कार्यों के बाद थका हारा मैं इस धरा पर सोता हूँ तो मुझे माँ की गोद का आत्मीय एहसास होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी माँ के समान मेरी धरती माँ भी है। जिस तरह माँ अपने बच्चों की परवरिश में सारा जीवन व्यतीत कर देती है, उसको आगे बढ़ाने में उसी तरह धरती माँ भी हमें अपने पुत्र की तरह जीवन दान देती है। वह हमको समय समय पर नाना प्रकार के भोजन, कंदमूल, फल, पानी और हवा भी प्रदान करती है। अतः इसीलिए मैं दिन भर के अपने सत्कर्मों का विचार करते हुए चैन की नींद सो जाता हूँ। मुझे एहसास भी नहीं होता कि मैं इस कठोर धरा पर हूँ। जब संत ने भोलू की ये है, संत सोच में पड़ दिए गए। मैंने तो आज तक यही सुना कि केवल पढ़े लिखे लोगों में या किसी ब्रह्मचर्य संत के पास ही ज्ञान होता है। उस भोलू की यह बात संत जी के दिल में घर कर गई और महात्मा जी का हृदय परिवर्तन हो गया। तब संत ने विनम्रता से कहा, पुत्र, तुमने जो मुझे आज ज्ञान दिया है उससे मुझे आज पता चला कि चित्त का सुख कहाँ है। अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं रह गई। यह कहकर संत वापस चले गए और एकत्र किया धन उन्होंने गरीबों में बांट दिया और स्वयं एक कुटिया बनाकर रहने लगे। दोस्तों, जीवन का सुख संतोष में है। अगर मनुष्य जो है उसे स्वीकार कर ले और उसी में खुशियां तलाशे तो वो उसी क्षण सारे सुख का अनुभव कर लेता है। कई घरों में अपार धन दौलत ऐशो आराम होते हुए भी वहां सुख शांति नहीं होती, क्योंकि उन्हें जो उसमें संतोष नहीं होता। कहते हैं, जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वो कभी खुद चैन से नहीं रहते। व्यक्ति को हमेशा वो चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वो मिल जाए तो नई महत्वाकांक्षा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। अतः संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि इंसान के अंदर संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही है जीवन का रहस्य। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा कहानी के बारे में। अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।